सर। तो आज हम करेंगे विंडोज पासवर्ड क्रैकिंग यूजिंग यूजिंग सैम एंड सिस्टम फाइल। अब सैम एंड सिस्टम फाइल पता है क्या होता है? नो सर। अब जो हमारे पासवर्ड्स हैं विंडोज के, वो स्टोर होते हैं सैम फाइल में, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। और ये जो पासवर्ड्स हैं, एक तो स्टोर होते हैं सैम फाइल में और एक ये स्टोर होते हैं हैश की फॉर्म में, जो यूज करते हैं NTLM हैश। कितना पता चला? यस सर। अब एक तो जो हमारे पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड यूजर में, वो स्टोर होते हैं सैम फाइल में, जो जिसमें पासवर्ड किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं? NTLM हैश की फॉर्म में। और एक होती है सिस्टम फाइल, जिसमें होती है सारी कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर तुम्हारे पास सिर्फ सैम फाइल है तो तुम पासवर्ड को सेट नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सिस्टम फाइल के सैम फाइल किसी काम की। अगर तुम्हें उनमें से पासवर्ड निकालना है सैम फाइल से, तो तुम्हें दोनों फाइल चाहिए, सैम और सिस्टम। सैम फाइल में होते हैं पासवर्ड और सिस्टम फाइल में होते हैं तुम्हारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। ये पता चल गया सैम और सिस्टम फाइल? यस सर। अब तुमने वर्चुअल विंडोज में कर रखी है, वर्चुअल मशीन में विंडोज चला रखी है, यस सर। उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। यस सर लगा हुआ। फिर वर्चुअल विंडो ओपन कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो। सर एक्चुअली मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो मेरा घर पे पड़ा लैपटॉप। पैसे तो मैंने डाउनलोड कर रखा था, वैसे मैंने चला के देखा था उसको। ठीक है, तुम अपने पे करा दो। यस सर। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। अभी सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारी सैम और सिस्टम फाइल है, वो हम कैसे निकालें। ठीक है, जैसे हम पहले सर्च करेंगे
रजिस्ट्री एडिटर। ये तो पता चल गया ना, सैम और सिस्टम फाइल क्या होती है, इसका काम क्या होता है। यस सर। उसके बाद आना है एच की लोकल मशीन। उसके बाद जैसे ये यहाँ पे पड़ी है सैम, और ये है सिस्टम फाइल। अभी तुम्हें क्या करना है कि ये जो सैम और सिस्टम फाइल है, तुम्हें इसे एक्सट्रैक्ट करना ओके सर। है। तो सबसे पहले ये जो सैम फाइल है, इस पे किया राइट क्लिक। उसके बाद आना है परमिशन। परमिशन में चेक करना है कि जैसे यहाँ पे जो परमिशन है वो अलो है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे वो परमिशन अलो है, इसमें मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद जो सिस्टम फाइल है, उसकी परमिशन चेक करना कि वो अलो है कि नहीं। जैसे ये ऐसे ओके भी, सर। इसे भी अलो कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रजिस्ट्री एडिटर खोला। उसके बाद जो सैम और सिस्टम फाइल है, उसे हमने परमिशन दी। उसके बाद क्या हम क्या करना है, जैसे सैम फाइल है, इस पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद जाना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे मुझे ये फाइल चाहिए डेस्कटॉप पे, जहाँ पे जो तुम्हें फाइल सेव करनी है वो करनी है रजिस्ट्री हाइव फाइल की फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रजिस्ट्री हाइव फाइल फॉर्मेट। उसके बाद जो फाइल है उसका नाम दे दिया जैसे सैम फाइल, कोई भी नाम दे देना जैसे मैंने सैम। ओके सर। के बाद सेव। उसके बाद करनी है जो सिस्टम फाइल है, उसे एक्सपोर्ट कर। इसे भी सेम किस फॉर्मेट में सेव करना है, रजिस्ट्री हाइव फाइल, जैसे इसका नाम दे दिया सिस्टम। अब क्या है कि जो सैम और सिस्टम फाइल है मेरे डिवाइस की, वो मेरे पास शो हो रही। जैसे अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। अब इसे मैंने ओपन किया तो अब इसमें कोई भी जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। अब हमें इसे क्या करना है, रीडेबल फॉर्मेट में करना है, जैसे सिस्टम फाइल है। ये भी सेम। इतना क्लियर हो गया। पहले जाना है रजिस्ट्री, रजिस्ट्री एडिटर में। उसके बाद यस। एच की लोकल मशीन, वहां से सैम और सिस्टम फाइल को परमिशन चेक करनी है। उसके बाद यस सर। एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है रजिस्ट्री हाई फाइल। ओके सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद जैसे ये जो फाइल है अभी हमारे डिवाइस पे हमने बाहर निकाल दी।
अब हमें इसमें देखना है कि क्या इसमें डेटा है। उसके लिए हमें टूल करना है इंस्टॉल मिनी कैप्स। डीप के इंटरनेट से मैं दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड। स्क्रीन शो हो रही है। नो सर, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अभी हो रही है।
यस सर। वैसे अब तक हमने क्या कर दिया, सैम और सिस्टम फाइल बाहर निकाल। उसके बाद हमें जाना है मिमीकैट। जैसे सर्च करना है मिमीकैट्स गिटहब। उसके बाद क्या करना है, जो मिमीकैट्स फाइल होगी वो अपने वर्चुअल विंडोज में डाउनलोड कर ले। जैसे अभी जो मेरी मेन है उस पे ये डाउनलोड नहीं हुई, क्योंकि ये बता रहा है इसे जो मेरी फायरवॉल है वो इसे ब्लॉक कर रही है। तो इसलिए तुम्हें इसे क्या करना है, जो तुम्हारी वर्चुअल विंडो है वहां पे डाउनलोड करना है। और तुम्हें जो सैम और सिस्टम फाइल निकालनी है वो तुम अपनी मेन विंडोज की निकालें। समझ आया? सर एक बार दोबारा बता दो। जो सैम और सिस्टम फाइल है वो तुम्हें निकालनी है, वो तुम निकाल लेना अपनी मेन विंडोज। ओके सर। जब मेन विंडोज की सैम और जो सिस्टम फाइल है वो तुम एक्सपोर्ट कर लोगे, उसके बाद उसे कॉपी कर लेना वर्चुअल विंडोज। ओके सर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, किसी और विंडोज का तुमने जो पासवर्ड है वो क्रैक किया है। जैसे तुम्हारी जो मेन विंडोज है वो अलग विंडोज हो जाएगी, और जिस विंडोज में तुम क्रैक करोगे वर्चुअल विंडो वो अलग विंडो। अब तुमने जो तुम्हारी मेन विंडो है उसका सैम और सिस्टम फाइल निकाल लिया। उसके बाद जो वर्चुअल विंडोज है उसमें मिमीकैट्स डाउनलोड कर लेना। ब्राउजर में जाकर मिमीकैट्स गिटहब टाइप करके मिमीकैट्स की जो फर्स्ट आएगी उस पर क्लिक करके डाउनलोड जिप फाइल कर लेना। क्लियर है? यस सर। अभी मेरे पे इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं देखता हूँ अगर चला तो। अभी मेरे में इंटरनेट नहीं चल रहा, शायद कोई इशू आ रहा है। तो मैं तुम्हें वो डाउनलोड वगैरह तुम कर लेना। उसके बाद अब हमारी मंडे क्लास लगेगी ना, यस सर। तो वो मैं तुम्हें मंडे करा दूंगा। तब तक तुम उसकी सैम और सिस्टम फाइल एक्सपोर्ट करके मिमीकैट्स डाउनलोड कर लेना वर्चुअल विंडो में, और उसे जो सैम और सिस्टम फाइल एक्सपोर्ट करोगे वो कॉपी कर लेना वर्चुअल। ओके सर। अब ये देखो कि जो हमारी सैम और सिस्टम फाइल है वो पड़ी कहाँ पे होती है।
जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सी, सी ड्राइव में जाने के बाद विंडोज में, उसके बाद जाना है सिस्टम 32, सिस्टम 32 के बाद कॉन्फ़िग। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्फ़िग पे क्लिक किया तो सबसे पहले तो इसने परमिशन मांगी कि तुम्हें परमिशन नहीं है, पहले तुम्हें एडमिन की परमिशन चाहिए। उसके बाद हमने कंटिन्यू कर दिया, जो हमारा फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमारी फाइल पड़ी है सैम और सिस्टम फाइल। ठीक है, अब जैसे हम हमें इसे देखना है, जो हमारी सैम फाइल है। अब यहाँ पे आ रहा है एरर कि जो फाइल है वो तुम्हारी ओपन नहीं हो सकती। जैसे हम सेम सिस्टम फाइल के साथ करके देखते हैं, तो इसमें भी सेम आ रहा है कि जो तुम्हारी सैम और सिस्टम फाइल है वो ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहीं पे यूज हो रही है, क्योंकि जो हमारी विंडोज है अभी चल रही है। यस सर। अभी तुम सिंपली जैसे इसे सेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले क्या किया, रजिस्ट्री एडिटर में गए, वहां से उसको एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद हमने देखा था कि जो फाइल थी वो हमें शो हो रही थी, लेकिन वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं। अब उसके बाद हमने क्या क्या करना है, मिमी कैट्स डाउनलोड करेंगे। मिमी कैट्स में हम वो फाइल है वो डालेंगे, कमांड यूज करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि जो मिमी कैट होगा वो हमें जो सैम और सिस्टम फाइल उसमें डालेंगे। उसके बाद वो हमें जो उसका NTLM हैश है वो देगा, जो हमारा पासवर्ड होगा उसका NTLM हैश देगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें हैश दिया होगा उस हैश को हम क्रैक करेंगे। हैश पता है क्या होता है? हैश पता है क्या होता है? ख्याति। सर हैश पासवर्ड के लिए यूज होता है, मतलब सिंबल ही होता है हैश वगैरह। मतलब कि जो हैश होता है वो हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसे हम बोलते हैं, हैश को हम बोलते हैं वन वे इंक्रिप्शन। मतलब कि जैसे क्रिप्टोग्राफी में होता है कि जैसे इंक्रिप्शन होती है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, उसमें क्या है कि की यूज होती है, एक बार इंक्रिप्ट कर लिया उसके बाद हम वो की यूज करके उसे दोबारा डिक्रिप्ट कर सकते हैं डेटा को। लेकिन हैशिंग में क्या है कि ये टू वे नहीं होता, ये वन वे होता है। मतलब कि इसमें सिर्फ इनक्रिप्ट हो सकता है, हैश दोबारा डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है कि जो सर फिर हैशिंग यूज होती डिक्रिप्शन कैसे होगा फिर इसका, मतलब हैश का अगर करना हो तो? है, बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जो हम पासवर्ड्स वगैरह स्टोर करते हैं वो हमारे जो स्टोर होते हैं डेटाबेस में वो होते हैं हैश की फॉर्म। अब ये जो हैश है वो जो सेम पासवर्ड है उसका हर बार सेम ही जनरेट होगा। अगर सेम पासवर्ड है, जैसे उसका हमने डाला, मैंने डाला अनमोल 12, तो वो क्या है, अनमोल 12। अगर हम दोबारा पासवर्ड डालेंगे तो उसका सेम हैश जनरेट होगा। अब हमने एक बार यूजर नेम पासवर्ड कर दिया, जैसे मैंने डाला 123, अब उसका जो हैश है वो जनरेट हुआ, वो हमारा सेव हो गया सैम फाइल में। अब हमने मिनी कैट से उसकी जो हैश है वो निकाल लिया। अब अगर हमें उसे हैश से ढूंढना है कि हमारा पासवर्ड क्या है, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रूट फोर्स। उसमें क्या है कि हमारे पास एक वर्ड लिस्ट होगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड होंगे और साथ में उनके हैश होंगे। अब इसमें हम जो हमारा हैश है उसे डिक्रिप्ट तो नहीं कर सकते दोबारा पासवर्ड, लेकिन अगर हम वही सेम जो हमारा पासवर्ड है वही सेम यूज करेंगे तो उसका वही सेम हैश जनरेट होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे मेरा पासवर्ड है 1234, तो हम अगर 1234 पासवर्ड डालेंगे तो उसका हैश जनरेट होगा, और फिर वो जो हैश जनरेट होगा वो हम मैच करेंगे उस हैश से जो हमें मिमीकैट से या हमारी सैम फाइल में होगा। जैसे इसे डेटाबेस की फॉर्म में समझो, जैसे हमने कोई भी यूजर नेम पासवर्ड डाला,
उसका जो पासवर्ड है उसका हैश जनरेट होगा, वो सेव होगा डेटाबेस में। अब उसके बाद अगर हम दोबारा हमें लॉग इन करना है, जैसे हम विंडोज में देख लो कि जैसे हम विंडोज में लॉग इन करते हैं, हमारा जो पासवर्ड है वो तो सेव होता है हैश की फॉर्म। लेकिन जब हम दोबारा लॉग इन पासवर्ड डालते हैं, जब हमने पासवर्ड डाला तो उसका दोबारा फिर से हैश जनरेट होगा। और फिर अगर वो हैश जनरेट हुआ, जो वो हैश कंपेयर होगा जो हैश डेटाबेस में स्टोर है हमारे पासवर्ड। क्योंकि अगर हम सेम पासवर्ड डालेंगे तो उसका हैश सेम जनरेट होगा, तो वो कंपेयर होगा जो डेटाबेस में हैश है। अगर सेम है पासवर्ड तो उसका सेम हैश जनरेट होगा। इसका मतलब कि वो जो डेटाबेस में हैश है और जो हमने डाला है पासवर्ड, वो सेम हैश जनरेट होगा और वो सेम होगा। पता चला? यस सर। मतलब कि इसमें डीक्रिप्ट नहीं करते हम। जो हमने पासवर्ड डाला, जो हम पासवर्ड डालेंगे उसका हैश जनरेट होगा और फिर वो कंपेयर होगा जो डेटाबेस में पहले से हैश है वो स्टोर है। अगर हमने पासवर्ड सेम डाला है तो उसका सेम हैश जनरेट होगा और वो दोनों जो हैश हैं, जो हमने पासवर्ड डाल के जनरेट किया है और जो डेटाबेस में, वो दोनों सेम होंगे। वो कंपेयर होके वो देखेगा कि दोनों सेम है, तो वो हमारा जो डिवाइस है वो अनलॉक होगा। ओके सर। अब क्लियर हो गया कैसे काम करता है? यस सर, हो गया। अब हम जब मिमी कैट से जो हमारा हैश होगा वो ढूंढ पता कर लेंगे। ठीक है। अब जब हमने हैश पता कर लिया, अब हम उसे करना है क्रैक। उसके लिए हम यूज करेंगे टूल हैश कैट। उसमें हम वर्ड लिस्ट देंगे। वो वर्ड लिस्ट क्या करेगी, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स होंगे। पहले तो उनका जो हैश होगा वो जनरेट करेगी एनटीएलएम में। और फिर जो है उन सभी वर्ड लिस्ट में जो पासवर्ड्स होंगे उनके जब एनटीएलएम हैश जनरेट होंगे, उन सभी हैश को जनरेट करेगी, कंपेयर करेगी हमारा जो सैम का हैश है। अगर वो मैच कर दे तो उसे पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये उसका पासवर्ड है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ आ गया? यस सर, आ गया। अब जैसे ये सैम और सिस्टम फाइल होती है, अगर हमें सैम फाइल को असेस करना है तो उसके साथ हमने सिस्टम फाइल भी निकाली है। क्योंकि अगर हमें सैम फाइल से पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं तो उसके लिए हमें सिस्टम फाइल चाहिए ही चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ सैम फाइल है तो हम उससे पासवर्ड नहीं निकाल सकते। अब ये सैम और सिस्टम फाइल तुम्हें तब मिलेंगी जब तुम्हारा पीसी ऑन है। अगर तुम्हारा पीसी ऑफ है, उसमें अगर तुम हार्ड डिस्क निकाल के यूज कर रहे हो कि मुझे सैम और सिस्टम फाइल मिल जाए, अब उसमें तुम्हें सैम फाइल तो मिल सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा पीसी ऑफ है तो उसमें तुम्हें सिस्टम फाइल नहीं मिलेगी। सिस्टम फाइल तभी मिलेगी तुम्हें जब तुम्हारा पीसी ऑन है। और अगर तुम्हें पासवर्ड निकालना है तो उसके लिए तुम्हें दोनों फाइल चाहिए, सैम फाइल भी और सिस्टम। अब ओके सर। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है। अभी जितना कराया है, बोला है उतना करके लाना, बाकी हम मंडे देखेंगे कि कैसे मिमीकैट से हमें हैश निकालना, सैम फाइल से मिमीकैट का यूज करके हैश निकालना है, और कैसे उस हैश से पासवर्ड निकालना है। ठीक है। ओके सर। आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। ठीक है। आज के लिए इतना ही था। लीव कर सकते। ओके सर, थैंक यू।